तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। लास्ट क्लास का जो लेक्चर अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, उसमें इस क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन था, इसका थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन जो है एडिटिंग में थोड़ा सा एरर होने की वजह से रह गया है और ये चीज़ कट गई है ना, तो फिर से अब अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो उसको फिर से करेक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आज का लेक्चर उससे आगे एक्सप्लेन करते हैं ना। ठीक है, तो अगर किसी ने उस लेक्चर को देखा है और रह गया है तो पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो उसमें ये वाला पार्ट रह गया था, फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट। ठीक है, हालांकि मैंने क्लास में पूरा पढ़ाया था, लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ी की वजह से कभी कभी हो जाता है सिस्टम एरर, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस पे चार्ज कितना है, 2q, और इस पे चार्ज कितना है, -q। मान लेते हैं ये वाली दूरी जो कैपेसिटर के बीच की है प्लेटों की, वो कितना है, d है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और आप जानते भी हो ऑलरेडी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q नाम का रखा हो, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो कितने के बराबर होता है, QE के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, QE के बराबर होता है। और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। एक इसमें, ठीक है, मैंने फोर्स की डेफिनेशन यहीं से पढ़ाई है, कैपेसिटर की, मतलब फोर्स का फार्मूला, तो आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं। और मैंने बताया था कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट होती है ये इनफाइनाइटली जाती है, और ये जो फील्ड बनाता है वो कैसी बनाता है, यूनिफॉर्म बनाता है। समझ आ रहे? तो मान लेते हैं ये वाली जो प्लेट है निगेटिव वाली, इसको हटा देते हैं। ये पॉजिटिव वाली क्या बना रही है, फील्ड बना, क्या बना रही, फील्ड बना। तो एक प्लेट जो फील्ड बनाती है, उस फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट, एक चार्ज प्लेट जो फील्ड बनाती है। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस पे चार्ज कितना है, 2q डिवाइड बाई एरिया। ये हो गई आपकी चार्ज डेंसिटी, डिवाइड बाई कितना बच रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपकी क्या हो गई, फील्ड। ये वाला जो है फील्ड बना रहा है, और इस फील्ड में, और ये फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। इस फील्ड में कौन रखी हुई है, निगेटिव चार्ज वाली प्लेट रखी है। समझ आ रहे? तो फील्ड ये बना रहा है और उसमें रखा ये वाला चार्ज है। तो रखा जो चार्ज है वो q, स्मॉल q की जगह पे कितना हो जाएगा, -q। और जो फील्ड बना रही है प्लेट वो कितने के बराबर बना रही है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, -q² डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर रहेगा? बस ये आंसर हो गया। और ये जो माइनस, ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव वाली इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये नेगेटिव वाली इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो माइनस है ना, ये क्या है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका भी आंसर हो गया। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में पढ़ा था ना। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हेडिंग डालिएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ना है। एनर्जी का फार्मूला देखा था, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, U इज इक्वल टू कितने के बराबर थी, फार्मूला याद है ना। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ वो तो है ही है, वो तो फाइनल रिजल्ट था जो हमने मेन फार्मूला पढ़ा था,
एनर्जी इज इक्वल टू या वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और फोर्स का फार्मूला क्या पड़ा था, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू डी। ये हो गया आपका वर्क, और वर्क ही क्या होता है कैपेसिटर के अंदर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही ना बात। अब ये फार्मूला हमने पढ़ लिया था, हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ना है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। और ये कितने के बराबर होता है, या ये वाली वैल्यू पुट कर दो एनर्जी की, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ये हो गई आपकी एनर्जी। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम आप रट मारिएगा हमेशा के लिए, एरिया इनटू डिस्टेंस ना। ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। अगर आप कैपेसिटर की 2 प्लेटें हैं, इसका एरिया और कैपेसिटर के बीच का गैप, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू ए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बचेगा क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू डिवाइड बाई एरिया क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें, कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी वही लिखा हुआ। तो एप्सिलॉन नॉट से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात देखिएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2, और ऊपर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होती है, कितने के बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसमें और इसमें एक फर्क दिख रहा है, वो क्या है, ये जो एनर्जी होती है वो डिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगी, अगर कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, अगर इस डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी ना। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चेंज होगी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस पे डिपेंड करती है, फील्ड पे। किस पे डिपेंड करती है, फील्ड पे। तो ये कैसी बात हुई, एनर्जी डिपेंड करेगी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं डिपेंड करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस कमरे का, ऐसा मान लेते हैं जैसे थोड़ी सी दूरी ले लेते हैं, ठीक है, उस थोड़ी सी दूरी में 10 लोग बैठ जाते हैं। कितने लोग बैठ जाते हैं, 10 लोग। फिर उसका एरिया डबल कर दिया मैंने, कमरे का एरिया क्या कर दिया, डबल। तो पहले 10 लोग बैठ रहे थे जिस कमरे में, उसका एरिया बढ़ा के क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो कितने लोग बैठेंगे, 20 बैठेंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बैठ गया ना एरिया बढ़ाने से, लेकिन पर स्टूडेंट जो जगह है अब भी सेम है। पर स्टूडेंट जो जगह है वो, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कमरा बढ़ाने पे क्या हो जाता है, ज्यादा। तो ऐसे ही अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टोर होगी, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर रहेगा ना, वो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करेगी। इसको कर लीजिए। लिख चुके कि नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। वो 2020 के आसपास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। अभी नहीं लिख पाए यार, जल्दी करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। आधे घंटे पढ़ाने का जो टाइमिंग है ना, आधे घंटे से ज्यादा लिखने में ले रहे हैं लोग। और दूसरे टीचर क्या होते, इरेज कर देता, बोलने का मौका भी नहीं मिलता, और बोलते भगा भी देता। समझ आ रही ना बात।
तो कम से कम थोड़ा सा तो स्पीड होना चाहिए, इतना स्पीड तो होना चाहिए। मैं समझा के जितनी देर में लिखता हूं उससे ज्यादा टाइम आपको दे रहा हूं मैं। ये वाला देखिए क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in the space between the plate is small d and area of the plate is capital A. The energy stored in the capacitor, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। वॉल्यूम को उधर लेके जाओ, वॉल्यूम को जब उधर लेके जाओगे वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला कर लीजिए इसको। इस साल 2 क्वेश्चन पूछा था कैपेसिटर से। है पीछे क्या हुआ? हो गया? वॉल्यूम को खाली उधर कर देना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक हो गया ना? चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज का ट्रांसफर। तो देखिए दो हमारे पास, पहला 2 केस हमें पढ़ना है। पहले केस में हमारे पास दोनों चार्ज कैपेसिटर है। कैसे है? चार्ज कैपेसिटर एक पे जो है इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे C1 V1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस C1 V1। एक कैपेसिटर ये था और दूसरा कैपेसिटर जो था वो क्या था? C2 V2 और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस C2 V2। ये चार्ज ही लिखा हुआ है ना, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। अब इन दोनों कैपेसिटर को मैं जोड़ देता हूं। अच्छा, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। अच्छा, कल मैंने जब आपको जोड़ करके दिखाया था तो 2 कंडक्टर को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? 2 कंडक्टर को। आज वाला कॉन्सेप्ट किसका है? 2 कैपेसिटर को जोड़ना है। तो अगर 2 कैपेसिटर को यहाँ पे जोड़ देते हो और दोनों पे चार्ज है, दोनों पे क्या है? चार्ज है। अब एक चीज आप समझिए, सबसे पहली चीज, ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा क्या? कभी कभी क्वेश्चन खाली लैंग्वेज से फंसा देगा। समझ आ रही ना? अगर आपसे बोल देता है कि 2 कैपेसिटर पैरेलली जुड़े हैं, तो जब आप पैरेलल सीरीज पढ़ोगे तो उससे आपको कंफ्यूजन आ सकती है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिखेगा, देखो, अगर दोनों पॉजिटिव प्लेट एक से कनेक्टेड है, ये दोनों पॉजिटिव प्लेट है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। कैसा है? और अगर इस तरह से है, ये मान लेते हैं C1 V1 होता और ये जुड़ा होता माइनस C2 V2 से, तो एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। तो ये किस में जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव
नेगेटिव से, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पैरेलल कनेक्शन। क्या कहलाएगा? पैरेलल। और दूसरी लैंग्वेज एक और यूज की जाती है, सिमिलर पोलैरिटी जोड़ना। कैसी पोलैरिटी? सिमिलर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। तो इसको आप कह सकते हो यहां पे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो पहला कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल वाला। समझ आ रही ना बात? अब ये पैरेलल एडिशन है दो कैपेसिटर का। अब इसके बाद क्या होगा? देखो कुछ टाइम के बाद जब चार्जेस का क्या होगा, एक का पोटेंशियल अलग है और एक का दोनों का पोटेंशियल क्या है? अलग है। तो दोनों कुछ टाइम के बाद किस पे आ जाएंगे? सेम पोटेंशियल पे। तो सेम पोटेंशियल पे अगर आ जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और कैपेसिटेंस जो रहता है वही रहेगा, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा? तो अगर कैपेसिटेंस वही है और पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया? चेंज हो गया, हायर वाले का कम हो गया और लोअर वाले का बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल चेंज होने की वजह से दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपसे दो क्वेश्चन तो अभी बन गया। पहला, ये कॉमन पोटेंशियल बताइए, और दूसरा, दोनों कैपेसिटर पे नया चार्ज बताइए। क्या बताइए? नया चार्ज। अगर पहले चार्ज कितना था, मान लेते हैं इसको क्या बोल देते हैं? Q1, और इसको क्या बोल देते हैं? Q2। तो अब नया चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 डैश इससे मिलेगा और Q2 डैश इससे मिलेगा, Q2 डैश। लेकिन इसको जानने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल। क्या चाहिए? कॉमन पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बढ़िया से समझिएगा इस चीज को। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली प्लेट को आप कंसीडर करिए, इन दो प्लेट्स को कंसीडर किया। पहले चार्ज कितना था? ये पूरा एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर पे ये चार्ज कितना है? Q1, और ये चार्ज कितना है? Q2। ये दोनों चार्ज, अच्छा ये बताओ, कुछ देर के बाद पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चार्जेस का जो ट्रांसफर होगा ना, अगर मान लेते हैं ये V2 ज्यादा पोटेंशियल पे है तो ये चार्ज उधर दे देगा, और अगर V1 ज्यादा पे है तो ये चार्ज इधर दे दे, मतलब इसी में ट्रांसफर होगा चार्ज का। समझ आ रहे? तो जितना इनिशियली चार्ज है इन दोनों पे, उतना ही क्या होगा? फाइनली भी इन दोनों पे चार्ज होगा। समझ आ रहे? तो एक बात बताइए, यहां पे इनिशियल चार्ज कितने के बराबर है? C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? C1 V प्लस C2 V ना। तो यहां से V कॉमन निकल आएगा कि नहीं? V कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा? C1 प्लस C2, और इधर क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2। तो यहां से V कॉमन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आ गया ना? वही जो कल वाला दो कंडक्टर को जोड़ा था तो उसमें कॉमन पोटेंशियल निकाला था, यही फार्मूला तो था। समझ आ रही ना बात? तो कॉमन पोटेंशियल निकलने के बाद अब यहां से चार्ज निकाल सकते हो। इसका कैपेसिटेंस पता है, V कॉमन पता चल गया, ये V कॉमन होगा ना, तो V कॉमन पता चल गया। आप क्या निकाल सकते हो? Q1 डैश और Q2 डैश। दो क्वेश्चन हो गए। एक तीसरा पूछ सकता है आपसे, आप ये बताइए चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ, मतलब चार्ज का लेन देन कितना हुआ? ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही तो पढ़ना है ना। तो अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ना है तो तीसरे क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ध्यान से सुनना। पहले चार्ज कितना है? एक प्लेट पकड़नी है, पहले पे चार्ज कितना है? Q1 इज इक्वल टू C1V, और बाद में चार्ज चेंज होकर के कितना हो गया? C1 V कॉमन, इतना हो गया ना। Q से कितना हो गया? Q डैश। जितना इसने, अगर मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल पे है, इस पे है, तो ये चार्ज देगा ना। जितना इसके चार्ज में डिफरेंस आएगा उतना इस वाली प्लेट के चार्ज में डिफरेंस आएगा। एक देगा तो दूसरी वाली क्या करेगी? प्लेट उतना चार्ज लेगी। नहीं समझ में आया? ये देखो, इस पे चार्ज कितना मान लेते हैं? 10 कूलाम है। कितना है? 10 कूलाम। अब चेंज होने के बाद जो चार्ज आ रहा है वो कितना बता रहा है? 5 कूलाम या 4 कूलाम, मानिए कितना है? 4 कूलाम। तो ये 10 था इनिशियली, अब इस प्लेट पे कितना बचा है? 4। तो 6 गया कहां? नीचे वाले पे।
समझ? तो जितना ऊपर वाले में चेंज कितने का हुआ है, 6 कूलम का, उतना नीचे होगा तो किसी एक प्लेट से आप निकाल सकते हो। तो आप ऊपर वाले से निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर कितना आएगा, चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। आ जाएगा ना, समझ आ रही ना बात? अब लास्ट आखिरी क्वेश्चन क्या बचता है, जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हीट का लॉस कितना होगा। क्या चीज पूछेगा, हीट का लॉस। तो हीट का लॉस देखते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। इस पे नीट में 3 क्वेश्चन पूछ चुका है। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जो अब फार्मूला बताने जा रहा हूं मैं। देखिएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की लिखिए, इनिशियल। ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर इनिशियली इस कंडीशन में है जिसका कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल V1, और इसका कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V2। तो इनिशियल एनर्जी यहां से निकाल सकते हो। इनिशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हो जाएगी। समझ आ रहा? और U फाइनल कितना होगा, हाफ C1 और V क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, हाफ V कॉमन का स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा, C1 प्लस C2। इस फार्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन इस फार्मूले पे खाली। समझ आ रही ना? और फाइनल रिजल्ट बता दे रहा हूं जो अभी तक नहीं पूछा गया है। अब अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप क्या करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे बहुत लंबा टाइम लगेगा। V कॉमन की वैल्यू रखोगे, फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाओगे। तो मैं सीधा फार्मूला बता रहा हूं, जो कल हीट लॉस आया था ना, किस वाले में, पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसमें 2 कंडक्टर को कनेक्ट किया था, वही फार्मूला होगा, हाफ C1 V1 वो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बस यही आएगा फार्मूला जब डिफरेंस निकालोगे। तो फार्मूला आपको तीनों आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा, सीधा ये वाला याद रखोगे। समझ आ रही ना? आपको लिखना तो खाली सीखना है ना, सिंपल सा है। इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं, और वो दूसरे पार्ट में। हो गया ना? कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है, लिख चुके हैं ना? यही वाली हेडिंग जो है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर, आगे सीरीज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सीरीज में। सीरीज में मतलब अलग अलग पोलैरिटी के ऐड होंगे ना, सीरीज मतलब अलग अलग पोलैरिटी के, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। देखना ध्यान से, इसका मैं जुगाड़ से पढ़ा दूंगा फार्मूला। ये C1 V1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस C1 V1, और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस C2 V2, और ये वाला क्या हो जाएगा, C2 V2। इन दोनों कैपेसिटर को आप जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पिछले वाले फार्मूले में जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा और इसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, C2 रहेगा ना। कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल V1 V2 के बजाय क्या हो जाएगा, V
कॉमन और क्या हो जाएगा, v कॉमन हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। अब हमारा टास्क क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, आप ये बताइए कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कॉमन पोटेंशियल आपने क्या लिखा था, v कॉमन इज इक्वल टू, सीधा में निकाल लो कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई क्या होगा, C1 प्लस C2। पिछले वाले में जो इससे जुड़ा हुआ था इस वाले से, वो क्या था, प्लस C2 V2, क्या था, मतलब V2 कैसा था, पॉजिटिव था, V2 कैसा था, पॉजिटिव था। इस बार V2 कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे V2 की जगह पे क्या लोगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद अगर आपको Q1 डैश चाहिए, क्या चाहिए, Q1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V कॉमन, और Q2 डैश चाहिए तो क्या हो जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V कॉमन। समझ आ रही ना बात। चार्ज ट्रांसफर का फार्मूला वही रहेगा, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, चार्ज Q1 कहलाएगा, तो ये वाला क्या कहलाएगा, Q1 डैश। समझ आए। तो चार्ज ट्रांसफर का फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज ट्रांसफर कितने के बराबर होगा, Q1 माइनस Q1 डैश। ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला बच रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, सीधा मैं आपको बता रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आया था, हाफ C1 V1, वो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या था, V1 माइनस V2। इस बार पोटेंशियल ऑलरेडी क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V2 का होल स्क्वायर। बस ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। समझ आ रही ना बात। अगर डिफरेंट पोलैरिटी हो तो, और ये पोलैरिटी कैसी कहलाएगी, सीरीज में कहलाएगी। पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव प्लेट से, ठीक है। समझ आ गई ना बात, ठीक है। तो पहले 2-3 क्वेश्चन पॉजिटिव पोलैरिटी पे करते हैं, और एक क्वेश्चन किस पे कर लेंगे, मतलब पैरेलल पोलैरिटी पे, या ऐसा कह लीजिए सिमिलर पोलैरिटी पे, और फिर उसके बाद डिसिमिलर वाले पे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले 2 नीट में आए हुए क्वेश्चन करते हैं। लिखो, अरे पिक्चर यहां से बना लो, पिछले वाले फार्मूले में जहां पे प्लस था वहां पे क्या कर लो, माइनस कर लो। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor. कैसा है, uncharged. Uncharged capacitor is connected in parallel. The total energy of the resulting system is, देखो पहले एक कैपेसिटर है इस तरह से, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना, C। तो इसको किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पे पोटेंशियल किसका आ जाएगा, बैटरी का आ जाएगा। वो पोटेंशियल मान लेते हैं कितने के बराबर, V के बराबर, मतलब ये चार्ज कैपेसिटर है। अब एक आइडेंटिकल कैपेसिटर इसके साथ जोड़ते हैं। आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब इसका कैपेसिटेंस कितने के बराबर होगा, C के बराबर होगा। C कैपेसिटेंस का जोड़ दिया। अच्छा, इस पे पोटेंशियल है, अभी जस्ट कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल नहीं है। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल
क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इनिशियली इसका पोटेंशियल कितने के बराबर है, 0 के बराबर। और इस पे कैपेसिटेंस कितना होगा, C, इस पे भी कैपेसिटेंस कितना होगा, C, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V कॉमन और V कॉमन। समझ आ रही ना बात। अब आपसे कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम इज, ये जो रिजल्टिंग सिस्टम है इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। समझ आ रही ना बात। कौन सा सही होगा, सी वाला, डिक्रीज बाई 2। चलिए इसको कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी इसकी बताइए कितना होगी, इनिशियल। अभी मैंने लिखा था, मैंने बताया भी था कि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा, हाफ सी, और ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर था ना, ये क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। इतना हो गया इनिशियल। अब देखिए फाइनल लिखिए, फाइनल कितने के बराबर हो जाएगी। फाइनल का फार्मूला देखिएगा, हाफ C1 प्लस C2 कितना होगा, C1 प्लस C2 कितने के बराबर हो जाएगा, 2C ना, इनटू क्या था, V कॉमन का स्क्वायर है ना, फार्मूला देखिए, V कॉमन का क्या है, स्क्वायर, यही है ना, C1 प्लस C2, और क्या है, V कॉमन का स्क्वायर। V कॉमन हमें निकालना पड़ेगा। V कॉमन क्या होता है, V कॉमन यहां पे निकाल देते हैं। V कॉमन इज इक्वल टू क्या होता है, C1V1, C1V1 कितना होगा, CV प्लस C2V2, ये क्या होगा 0, डिवाइड बाई कितना, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 2C, C से C कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर, तो यहां पे कितना रख दोगे, हाफ। अच्छा 2 को निपटा दो यहीं पे, ये कितना हो जाएगा C, और ये कितना हो जाएगा V/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 4। अच्छा 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 ना, तो यहां पे इनिशियल एनर्जी से रिलेट करके पूछा है। किससे पूछा है, इनिशियल से। तो इनिशियली इसके पास एनर्जी कितना थी, इतना थी ना, तो U फाइनल कितने के बराबर होगा, U इनिशियल बाई 2, बस आंसर हो गया। समझ आया ना, इनिशियली कितना एनर्जी थी इसके पास, हाफ CV स्क्वायर, और इसके पास कितना हो गई। समझ आई बात, कर लीजिए इसको। हो गया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वाला, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम ना। तो ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी ये सिस्टम की थी, और ये किसकी है, फाइनल पूरे दोनों कैपेसिटर को मिला करके ना। नहीं समझ आ रही बात, ये जो फाइनल एनर्जी लिखे हो ये दोनों कैपेसिटेंस यूज किए हो ना, समझ आ रही ना बात। अगर एक कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो कैसे आप लिखोगे, है चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद अगर एक कैपेसिटर की लिखनी है ना, इसकी मान लेते हैं U फाइनल पहले वाले कैपेसिटर की लिखनी है, हाफ C V कॉमन स्क्वायर। नहीं समझ आई बात, ये जो लिखी हुई है ये दोनों की लिखी हुई है, समझ पा रहे हो ना। तो नेट का जो अगला क्वेश्चन है ना, कहता है ये वाला अनचार्ज कैपेसिटर और ये वाला कैसा है, चार्ज कैपेसिटर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाए। कह रहा है एक कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, इसकी। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, वो दोनों कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज आया उसका डिफरेंस पूछा था। और अगले वाले में किसमें पूछा है, एक कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज आएगा। वो वाला देखिए क्वेश्चन कहा गया, ये वाला ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। बताइए, ए कैपेसिटर इज चार्ज विद ए बैटरी and energy stored is U after disconnecting
battery, another capacitor of same capacity is connected. पिछला क्वेश्चन रिपीट है। पहले में क्या होता है, कितना एनर्जी स्टोर्ड होती है बैटरी से कनेक्ट करने पे, U, और दूसरा वाला क्या है, खाली है। तो पहले वाले को बैटरी से जोड़ी, पहले वाले कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा, इस पे एनर्जी कितना आ गई, U आ गई। कितना एनर्जी स्टोर हो गई, U हो गई। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना है, C है। अच्छा, बैटरी से जब जोड़ोगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। फिर उसके बाद इसको जोड़ दिया जाता है किससे, दूसरे कैपेसिटर से। तो दूसरे कैपेसिटर से जब जोड़ते हो वो भी कैसा है, अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी हो गया। इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा ना। ये दूसरा वाला कौन सा, ये ना, हाँ सही है। अगर आप पिछले क्वेश्चन से जा करके ही आंसर दे सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा सीन, इसका पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाएगा, V कॉमन और V कॉमन। इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C। समझ आ रही ना बात, कैपेसिटेंस C और C कर दिया ना। अब आप देखिए इसके पास इनिशियली एनर्जी जो है वो कितने के बराबर, अच्छा इनिशियल पूरा सिस्टम के पास एनर्जी कितने के बराबर है, कितने के बराबर होगी, U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, और दूसरे वाले की तो 0 है, तो इतना हो गई इनिशियल ना। अब इसके बाद देखिए इसके पास एनर्जी कितने के पास, एक कैपेसिटर का पूछा है ना, तो एक कैपेसिटर के पास एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, हाफ C, और कितना आएगा, V कॉमन का स्क्वायर। अब क्या निकालना टास्क है हमारा, V कॉमन। तो V कॉमन इज इक्वल टू क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2। ये तो 0 हो जाएगा, ये कितने के बराबर है, C1V1, CV के बराबर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 2C। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे U फाइनल कितना आ जाएगा, हाफ C V स्क्वायर डिवाइड, कॉमन कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अच्छा, इतना हिस्सा कंपेयर करिए इनिशियली ना, तो इनिशियल इतना था, तो कितना आ जाएगा फाइनल, U फाइनल, U इनिशियल कितने के बराबर, U डिवाइड बाई 4। कौन सा सही हो जाएगा, क्लियर है ना। पिछला वाला क्वेश्चन पूरे सिस्टम से कंपेयर करके था, और ये वाला क्वेश्चन एक कैपेसिटर के कंपैरिजन में। समझ आ रही ना, कितना एनर्जी, एनर्जी तो इसी के पास थी ना, इसने इतनी एनर्जी क्या कर दी है, लॉस कर दी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। इसकी पिक्चर मैं आपको दे देता हूं इस क्वेश्चन की। A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in diagram, ठीक है। When the switch S is turned to position 2, ये वाला भी PYQ में से ही है, और इसको देखिएगा फिगर में दे रहा हूं। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है ऐसे, और ये कनेक्टेड है किससे, बैटरी से ना, ये हो गया बैटरी से कनेक्टेड है। और फिर ये दूसरी वाली सर्किट में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 8 माइक्रोफैरेड। कितना है, 8 माइक्रोफैरेड। इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, ठीक। और बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं V है, कितना है, V है। तो ये क्वेश्चन वही है, बस पिक्चर में दे दिया है। जो बात अभी तक थ्योरी कहता था, ये डिसकनेक्टेड है, इधर तो बैटरी का कोई कुछ जाना नहीं है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर को कितने पोटेंशियल पे ला देगी, V पे। अब कह रहा है कुछ टाइम के बाद when this switch S is turned to position 2, अब इस स्विच को यहां से तोड़ दिया जाता और कहां जोड़ दिया जाता है, 2 को। तो अब ये बैटरी का काम खत्म ना, बैटरी का काम खत्म। अब पिछला क्वेश्चन बन गया, इसके पास इनिशियली पोटेंशियल कितने के बराबर है, 0 के बराबर। समझ आ रही ना। अब जिस टाइम, कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, कैपेसिटर, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल देखिएगा, इसका पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाएगा, V कॉमन, और इसका भी कितने के बराबर हो जाएगा, V कॉमन। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसका कैपेसिटेंस कितना, 2 माइक्रोफैरेड, और इसका कितना, 8 माइक्रोफैरेड। यहां तक हो गया। अब पिछला ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में एनर्जी पूछता था, एक वेराइटी और पॉसिबल थी, परसेंटेज एनर्जी ना। तो कह रहा है आप ये बताइए कितना % ऑफ एनर्जी लॉस हुआ, ये बताना है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं। देखिए लॉस पूछ रहा है ना, जैसे आपका नीट का पेपर होता है तो वो पूरा मार्क्स कितने का होता है, 720। तो टोटल मार्क्स कहां पे लिखोगे, नीचे। तो पहले पूरी एनर्जी किसके पास है, इस कैपेसिटर के पास। इसके पास कोई एनर्जी है नहीं, तो ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी, इनिशियल। क्या कहलाएगी, इनिशियल। इनिशियल मतलब जितने का आपको पेपर मिला ना। अब मान लेते हैं 720 में से कोई पाता है 100 नंबर, कितना पाता है, तो लॉस कितने का हुआ, कैसे पता चला, माइनस। तो ऐसे ही ऊपर क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस ना। तो इनिशियली जो एनर्जी है कैपेसिटर के पास, दोनों मिला करके उसमें से माइनस कर देना है जो दोनों के पास क्या है फाइनली। तो आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी लॉस हुई। वो लॉस डिवाइड बाई इनिशियल इनटू क्या कर दोगे, 100। तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। निकालिए और बताइए। निकालना सिखा दिया, वो इनिशियल फाइनल कैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल। इनिशियली इसके लिए एनर्जी लिख सकते हो, बताइए। मैं वो भी हिंट कर दूं क्या, यू इनिशियल कितना होगी, हाफ। सी कितना, 2, और वी कितना है, खाली इसी के पास है, इसके पास तो है नहीं एनर्जी। तो ये हो गई इनिशियल। इनिशियल कितने के बराबर है एनर्जी, वी स्क्वायर। फाइनल लिखिए इस केस में, यू फाइनल। यू फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2 ना। क्या होता है यार, पूरे सिस्टम की लिखिए, C1 प्लस C2। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फार्मूला लिखाया हुआ कितना होता है, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू क्या होता है, V कॉमन का स्क्वायर। अब हमारा टास्क क्या है, V कॉमन निकालना। V कॉमन इज इक्वल टू क्या होता है, C1V1। C1V1 कितना आएगा, 2V, और C2V2 कितने के बराबर है, 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, V/5 ना। तो इसको V कॉमन को यहां पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा, तो 5 इंटू V डिवाइड बाई 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए, V स्क्वायर डिवाइड बाई 25। और वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पिक्चर बना देता हूं, 1 मिनट इसको समझ लीजिए। वैरायटी में फर्क क्या होगा, मतलब जो पिछले आपने किए हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या होता था, देखो एक कैपेसिटर किससे जुड़ा होता था, दूसरे से। एक कैपेसिटर क्या होता था, चार्ज, और एक क्या होता था, अब मान लेते हैं एक चार्ज हो और कई अनचार्ज हो, तब एक क्या हो और दूसरा क्या हो, कई अनचार्ज। तो उस केसेस को कैसे सॉल्व करें,
हालांकि पैरेलल सीरीज नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल सीरीज वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक, और इस क्वेश्चन के फील को आप समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर बने हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 कैपेसिटर है, और इस पे जो कैपेसिटेंस है वो जो दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड ना, 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, और ये जो है इसका जो है ये 3 माइक्रोफैरेड, और इसकी एनर्जी जो दी हुई है, एनर्जी वो दी हुई है 600 माइक्रोजूल, इतना दी हुई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ना। अब इस क्वेश्चन को दे करके पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। रुक जाइए, आराम से लिख लीजिएगा, अभी पहले समझ लीजिए एक एक चीज। ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। इसमें देखो इतने कैपेसिटर ऐसे हैं जो कैसे अनचार्ज्ड है, क्योंकि इसमें कहीं पोटेंशियल लिखा हुआ है नहीं ना। ये कैसे हैं, सब के सब अनचार्ज। ये वाले पे एनर्जी लिखी हुई, अगर किसी कैपेसिटर पे एनर्जी है तो जाहिर सी बात है वो कैसा है, चार्ज है। तो ये 4 कैसे हैं, अनचार्ज। तो इन चारों को बना लीजिए, 1 2 3 और ये 4 को एक जगह बना लीजिए, और जो चार्ज है उसको एक जगह कर लीजिए। ये चार्ज वाला नीचे है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैरेड, और इसकी एनर्जी कितना है 600 माइक्रोजूल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत ही केयरफुली समझिएगा, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा जो इससे पहले पढ़ा है। इसका कितना है 3 माइक्रोफैरेड, और इसका कितना है 3 माइक्रोफैरेड, और इसका कितना है 2 माइक्रोफैरेड, और इसका कितना है 6 माइक्रोफैरेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको क्या करना है ना, पिछले क्वेश्चंस के जैसा अगर बदलना है, ध्यान से देखिए, अभी चार्ज का ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं, अभी कनेक्शन देख रहे हैं। अब देखो इसको एक कैपेसिटर बना सकते हो, एक कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इन चारों की जगह पे एक कैपेसिटर अगर रखोगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, मतलब इन चारों के जैसा अकेला बिहेव करेगा। तो आपको पता है ये चारों किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। तो इसको सीरीज को सॉल्व करने का तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। जैसे रजिस्टर में पढ़ते थे ना, रजिस्टर में ये किसका फार्मूला होता है, पैरेलल का। कैपेसिटर में किसका होता है, सीरीज का। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। निकाल सकते हैं सी इक्विवेलेंट, देखो निकाल देते हैं। 1/C इक्विवेलेंट ये कितने के बराबर है बताइए, C1 कितने के बराबर है 3, और C2 कितने के बराबर 3, और C3 कितने के बराबर 2, और C4 कितने के बराबर 6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 6, ये 3 2 जा ना, ये 3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बताइए ना, 8/3 2 5 2 7 1 8, 8 डिवाइड बाई 6। अच्छा सी इक्विवेलेंट चाहिए तो उलट दो, इसको उल्टा करोगे तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाए 8/6, मतलब 4/3। नहीं समझाई बात। अच्छा हाँ हाँ, अरे तुम लोग एकदम गरियाल है। ये कितना हो जाएगा, ऊपर पलटेगा तो ये कितना हो जाएगा 6/8, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। यहां तक क्लियर है ना। यहां तक हो जाने के बाद अब देखो इन चारों की जगह पे कितने का रख सकते हो आप, एक कैपेसिटर। यहां पे देखिएगा
एक कैपेसिटर, और इसका सी इक्विवेलेंट कितने के बराबर है? 3/4 के बराबर ना। कितने के बराबर है? 3/4 के बराबर। और यहां पे ये वाला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? 3 के बराबर। कितने के बराबर है? 3 के बराबर। और इसकी एनर्जी, एनर्जी कितने के बराबर? 600 माइक्रो जूल। हो गया यहां तक? आपसे क्या पूछा है? कॉमन पोटेंशियल। अभी आप देखना, इन चारों की जगह पे क्या कर दिया? एक मिनट, इन चारों की जगह पे क्या कर दिया? एक कैपेसिटर, और उसका सी इक्विवेलेंट कितने के बराबर? 3/4। और ये अकेला जिसका कैपेसिटेंस ये है। अब देखिएगा, एक मिनट, यहां नेक्स्ट पेज में आ जा, ये वाले का कैपेसिटेंस कितना है? सी इज इक्वल टू 3/4। घबराइएगा नहीं, एकदम आसान है। और ये कितना है इसका? सी इज इक्वल टू कितना है? 3 है। अच्छा, इसकी एनर्जी कितना दी थी? 600 माइक्रोजूल। अच्छा, एक बात बताओ मुझे थोड़ा सा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये क्या होता था? अनचार्ज, इसका पोटेंशियल कितने के बराबर है? 0। और ये कैसा है? चार्ज है। तो चार्ज होता था तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और हमेशा क्या देता था? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को कोई जुगाड़ है पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल लाने का? कैपेसिटर के पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना दी हुई है? 600। और 2 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? और C इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? और C की वैल्यू कितना है? 3। ये क्या हो जाएगा? V²। ये सॉल्व करिए, कितना आएगा? 400। 400 का स्क्वायर है ना, रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? इसका पोटेंशियल जानते हैं कितना आ गया? V इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20 आ गया। नहीं समझ आई बात? अब पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं ना? अच्छा, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है बताइए? V कॉमन इज इक्वल टू क्या होता है? V कॉमन इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस ना। अब आप देखिएगा, C1V1 ना, ये C कितना है? 3, और V कितना है? 20। कितना हो जाएगा? 60 ना। तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस C2V2 कितना आएगा? इसका पोटेंशियल कितना है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0। और ये कैपेसिटेंस कितना? ये कितने के बराबर? 3। और ये कितना? 3 प्लस 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 4 लिखने से बेहतर है कहां लिख लो ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 16। V कॉमन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। आपको पता है, जब इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ा तो जोड़ने के बाद दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया बताइए? कितना? 16। और इसका भी कितना आ गया? 16। और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3/4। और इसका कैपेसिटेंस कितना है? कितना है? 3। आ गया ना। अब यहां तक हो जाने के बाद थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा, नया वाला चार्ज पता चल सकता है कि नहीं? नया वाला चार्ज Q डैश, ये Q डैश कितने के बराबर होगा? Q1 डैश। CV कितना आएगा बताइए? मल्टीप्लाई करिए, 12 आएगा। कितना आएगा? अरे 16 3 जा कितना? 48। 48 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 12। और ये कितना आएगा? है कितना आएगा? ईमानदारी से बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके पास चार्ज था? यहां तक हो जाने के बाद एक बात बताइए, ईमानदारी से देखो, एक मिनट, इसके पास कोई चार्ज था? चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? CV। इसके पास चार्ज क्या? 0। इसके पास CV करोगे ना तो कितना आएगा? 60। तो चार्ज इनिशियली कितना है टोटल? 60। इसी 60 में से 12 किधर चला गया? ऊपर। और नीचे कितना? 48। अभी भी 60 है।
आपको पता है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? 4 कैपेसिटर थे ना, चारों अनचार्ज थे, उसको सीरीज में सॉल्व किया और हमेशा क्या देता था? पोटेंशियल। पोटेंशियल की जगह पे क्या दिया था? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से क्या निकाल लिया? पोटेंशियल। पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? फाइंड दी कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? यहां पे लिख देता हूं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड दी न्यू चार्ज। और तीसरा क्या पूछ सकता है बताइए? फाइंड द न्यू चार्ज। ये हो गया चार्ज कितना हो जाएगा? 12 और 48। ये हो गया। अच्छा, 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी चीज? वो दो चीजें हो गई। कौन कौन सी चीज? कॉमन पोटेंशियल और नया चार्ज कितना कितना होगा। अब तीसरा क्या पूछेगा आपसे? हैं? तीसरा क्या पूछेगा आपसे? एक बात मैं आपको बताऊं, तीसरा आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये जो क्या कहते हैं, अच्छा ये वाला कैपेसिटर कितने कैपेसिटर से बना हुआ है? 4 से। कितने से बना हुआ है? आप ये बताइए उन चारों पे चार्ज कितना होगा? उन चारों पे चार्ज कितना होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो एज ए बैटरी काम कर रहा है और ये ऊपर वाला किससे बना हुआ है? 4 से ना। अच्छा, वो चारों किसमें थे? सीरीज में। किसमें थे? एक के बाद एक लगा हुआ था। किसमें था? सीरीज। तो आज एक बात खाली याद रखिएगा, अगर सारे कैपेसिटर सीरीज में रखे हुए हैं तो उनपे चार्ज क्या होगा? सेम होता है। और अगर कैपेसिटर पैरेलल हो, कैसा हो? पैरेलल, तो उसमें पोटेंशियल सेम होता है। उसमें क्या सेम होता है? अच्छा, ये किससे बना हुआ है? ये वाला चार्ज 4 किससे? सीरीज से। तो 4 सीरीज से अगर बना हुआ है तो जो इस पे चार्ज है वही चारों पे होगा। तो अगर पिछले वाले पे बैक जाओगे ना, तो पिछले वाले पे अगर बैक जाओगे पिछली पिक्चर पे, तो ये किससे बना हुआ है? इन चारों से बना हुआ है ना। तो चारों पे चार्ज क्या होगा? ये जो अकेला है ना, ये किससे बना हुआ है? 4 से। तो चारों पे चार्ज की वैल्यू कितना होगी? 12। इस पे भी कितना होगी? 12। इस पे भी कितना होगी? 12। और इस पे भी कितना होगी? 12। नहीं समझ आई बात? अगर ये अकेला कैपेसिटर किससे बना हुआ है? 4 से। तो इससे चार्ज कितना था यार? 12। तो इसको फिर से बैक जाओगे तो टूटेगा किसमें? 4 में ना। तो सीरीज में क्या खासियत होती है? चार्ज सेम होता है। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। चार्ज तो ठीक है, अब आपसे जानते हैं क्या पूछ सकता है? इन चारों पे पोटेंशियल बताइए। क्या बताइए? एक मिनट सुनना। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सीवी। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? चार्ज। और ये क्या दिया हुआ है? सी। चार्ज डिवाइड बाई सी करोगे, इसका पोटेंशियल निकल आएगा। ध्यान से सुनो, बोलना। एक मिनट यार। चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस करोगे तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल। कितना कितना आएगा बताइए? 4। और यहां से कितना आएगा? और यहां से 6। और यहां से 2 ना। तो 4 4 6 2 कितना हो जाएगा? 4 4 6 2 कितना हो जाएगा? कितना? 4 4 8 6 14 2 16 कितना आएगा? आप इसको मैच कराइएगा, पोटेंशियल कितना है देखिए, 16 है कि नहीं है? कहां गया? ये देखिए, ये किससे बना हुआ है यार? उन्हीं 4 से ना। तो इन चारों को मिला करके एक है ना, तो इसका पोटेंशियल कितना है? और उन चारों का भी अगर अलग अलग निकालोगे तो क्या आएगा? देखिए अब बैक जा करके इस वाले को देखो, यहां से चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना आएगा? 4। यहां से कितना आएगा? 4। और यहां से कितना आएगा? 6। और यहां से कितना आएगा? 2। तो 4 4 6 2 कितना हो जाएगा? 16 आ जाए। वही तो आ रहा है। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, मैंने आपको जानबूझ के सिखाया है। ध्यान से सुनिएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था?
एक कैपेसिटर चार्ज होता था, दूसरा क्या होता था, अनचार्ज। जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता था, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता था, सेम। इस क्वेश्चन में मैंने फर्क क्या बना दिया, ये आपका क्वेश्चन था, ये 4 अनचार्ज थे और एक क्या था, चार्ज। पहले एक को चार्ज वाले को नीचे रख दीजिए और बचे हुए अनचार्ज को एक साथ कर दीजिए। तो हमने देखा ये चारों किसमें है, सीरीज में। चारों का सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये एक कैपेसिटर हो गया जो कैसा है, अनचार्ज, और ये कैसा हो गया, चार्ज। मैंने एक चीज फर्क देखी पिछले क्वेश्चन से, और एक फर्क है। चलो इस वाले डिफरेंस को मैंने मिटा दिया, 4 की जगह पे क्या ला दिया, एक कैपेसिटर ला दिया। लेकिन एक जगह फिर मुझे दिक्कत दिख रही है कि यहां पे हमेशा पोटेंशियल देता था, इस बार क्या दे रखा है, पोटेंशियल। तो पहले मैंने क्या किया, अगले पेज में पोटेंशियल से क्या निकाल लिया, पोटेंशियल से क्या निकाल लिया, वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल। ये फार्मूला जानता, तो मैं इस कैपेसिटर का क्या पा गया, पोटेंशियल। अब ये इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास पोटेंशियल नहीं है, तो चार्ज चलना शुरू करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। फिर कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो आपसे क्या पूछा था, कॉमन पोटेंशियल बताइए। जैसे आप पहले निकालते थे वैसे आप कॉमन पोटेंशियल निकाल दिए। कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप ये बताइए दोनों पे चार्ज कितना होगा। तो दोनों पे चार्ज जैसे Q1 डैश पहले निकालते थे और Q2 डैश पहले निकालते थे, वैसे आपने निकाल दिया, CV CV का ना। ये दो क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि अगर इस पे चार्ज इतना है तो ये किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, 4 सीरीज से। तो अगर 4 सीरीज इसको बना रहा है तो जो इस पे चार्ज है वही टूट के बाद वो चारों पे सेम चार्ज होगा। तो चारों पे मैंने सेम चार्ज रख दिया, चारों पे क्या रख दिया, सेम चार्ज रख दिया। चारों पे सेम चार्ज रखने के बाद मैंने आपसे पूछा कि अगर इसका पोटेंशियल पूछे, इसका पोटेंशियल पूछे, इसका पोटेंशियल पूछे, आप क्या निकाल सकते हो यहां से, Q डिवाइड बाई सी। Q डिवाइड बाई सी करोगे, इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 4, इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 4, इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 6, और इसका कितना आएगा, 4, और सबको जोड़ोगे तो पिछले जैसा आता 16। समझ आ रही ना बात। इसको कर लीजिए, फोटो ले लीजिए बस, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराता हूं अगला, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप फुर्सत से लिखिएगा। अगर किसी को जरा सा भी 19-20 होगा तो एक बार और वीडियो में देख लेगा, है? ये वाला हो गया, ये वाला सबका हो गया, फोटो ले लिए इस वाले को। चलो यहां तक हो गया। अब एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। छोटा ही क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये देखिए, एक बार स्टेप वाइज सीखते चलिएगा हमारे साथ। कह रहा है ए 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट। देखिए, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में आसानी जानते हैं क्या है, ये वाला चार्ज कैपेसिटर है ना, पिछले वाले में एनर्जी दी थी, इसमें सीधा क्या दे दिया है, पोटेंशियल, पहले जैसा हो गया। और ये दो कैसे हैं, एक मिनट, ये दो कैसे हैं, अनचार्ज। कैसे हैं, अनचार्ज। तो ये दोनों अनचार्ज हैं, पहले इनको दोनों को सॉल्व करके एक कैपेसिटर बना लेना है। क्या बना लेना है, अच्छा ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले से जाओगे ना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। उससे जाने से बेहतर तरीका क्या होता है, जब दो कैपेसिटर हो और दोनों सीरीज में हो, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 18, और दोनों का एडिशन कितना आएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 2। यहां तक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो सी इक्विवेलेंट आ गया। अब देखिए, एक कैपेसिटर ये वाला नीचे ही बनाते हैं, इसका सी कितने के बराबर बताइए, 2 के बराबर। और ये वाला जो है ऊपर वाला, ये इसका भी सी कितने के बराबर है, 2 के बराबर ना। और इसका पोटेंशियल कितने के बराबर है, 30 के बराबर ना। और इसका पोटेंशियल, ये अनचार्ज है ना, तो कितना है, 0। अब क्या होगा आगे, ये 30 वोल्ट है, ठीक है, ये 30 वोल्ट। तो यहां तक क्लियर है।
अब ये पोटेंशियल है इसके पास और इसके पास नहीं है, ये चार्ज है, ये अनचार्ज। अब क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर, कुछ देर बाद दोनों किस पे आ जाएंगे, दोनों किस पे आ जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल। ये क्या रहेगा, वीसी, और ये क्या हो जाएगा, वीसी। यहां तक कोई दिक्कत। और कैपेसिटेंस क्या रहेगा, C इज इक्वल टू 2, और यहां भी C इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2। अब क्या निकालना बच रहा है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हो बताइए, C1V1 प्लस C2V2। C1V1 कितने के बराबर है, 60, और ये तो है ही नहीं, ये तो 0 है। और C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 2 2 4, कितना आ जाएगा, 15 ना। ये कौन सा पोटेंशियल है, कॉमन। ये कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 15। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपसे क्या पूछा है, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। ये वाले कैपेसिटर का नाम क्या है, C1। इस पे क्या पूछ रहा है आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। देखिए पिछला क्वेश्चन है कि नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक मिनट। ये यहां से चार्ज आ जाएगा कि नहीं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो नया चार्ज कितने के बराबर आएगा बताइए, कितना आ जाएगा, 30, और ये कितना आएगा, Q2 डैश कितना, 30। ईमानदारी से बताना, ध्यान से देखना, इसके पास चार्ज कितना था, ये Q1 है, कितने के बराबर है, 60, और इसके पास कितना था, टोटल चार्ज कितना, 60। फाइनली भी कितना होना चाहिए, 60। 30 इसने रख लिया, 30 इनको दे दिया ना। अब देखो ये ऊपर वाला कैपेसिटर कौन सा है, बैटरी वाला, और नीचे वाला कैपेसिटर किससे बना हुआ है, इन दो से। तो जो इस पे चार्ज है, अच्छा ये कौन से बना है, सीरीज से ना। तो सीरीज में क्या खासियत होती है, तो जो इन पे चार्ज है वही, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, 30, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 30। अब आपसे क्या पूछा है, पढ़िए लाइन। C1 के ना पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। चार्ज कितना, 30, और कैपेसिटेंस कितना, 3, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10। आ तो गया पोटेंशियल, यही पूछा है ना। अच्छा इस पे निकालना होगा तब, 30 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ गया, यहां पे कितना हुआ, 10, और यहां पे कितना हुआ। आप देखिए ये दोनों किससे बने हुए हैं, इसी से ना। तो इसका कितना था पोटेंशियल, 15। यहां भी दोनों का कितना आएगा, 15। नहीं समझ आई बात, क्लियर है ना। अब इसको तो लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आपको यहां तक समझाने के लिए, ठीक है, हो गया कि नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन। अच्छा 2 वैरायटी पढ़ाई है ना। ये वाले क्वेश्चन किस पे थे, पॉजिटिव वाला किससे जुड़ा होता था, पॉजिटिव से, सिमिलर पोलैरिटी पे ना। एक क्वेश्चन डिसिमिलर का तो कर ही लेते हैं ना, और वो इससे रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन होगा ना। ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को, बढ़िया सा है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा है। देखो इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 40 वोल्ट। तो बैटरी किससे, 40 वोल्ट से कनेक्ट होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जो बैटरी का है। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज। एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर कितने का है, 5 माइक्रोफेरेड, और उसको कितने से कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, 20 वोल्ट। तो ये भी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज। तो दोनों कैसे कैपेसिटर है, चार्ज। आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग बोथ कैपेसिटर इन सिमिलर पोलैरिटी। सिमिलर नहीं करना है, कैसा, डिसिमिलर। मतलब एक पॉजिटिव पोलैरिटी है तो दूसरी इस तरह से। मैं फिर बता दे रहा हूं, ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना। ये पॉजिटिव प्लेट किससे कनेक्टेड हो, ये C1V1 और ये C2V2। तो ये क्या कहलाता है, सिमिलर पोलैरिटी। और अगर ये पॉजिटिव वाली प्लेट
किससे कनेक्टेड है? C1V1 किससे कनेक्टेड है? माइनस C2V2। तो ये क्या कहलाता है? अपोजिट पोलैरिटी। कैसा? ये सिमिलर पोलैरिटी और ये अपोजिट पोलैरिटी। तो यहां पे सिमिलर के बजाय क्या लिख लीजिए? अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड। इस तरह का केस है। तो इसके लिए आप पढ़ चुके हो फॉर्मूला। क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C1V1 प्लस या माइनस C2V2 डिवाइड बाई क्या? C1 प्लस C2। एक मिनट रुक जाइए। C1V1 कितने के बराबर है? 15 इंटू 40। ये C1 है और वो क्या है? V1। तो कितना हो जाएगा? 600 माइनस C2V2 5 और कितना? 20। कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। C1 कितना है? 5 और वो ये दोनों कितना हो जाएगा? C1 प्लस 15 और 5 कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? ये 500 डिवाइड बाई 20, 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 25। V कॉमन आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब देखो पहले दोनों कैसे थे? ये वाला पॉजिटिव पोलैरिटी किससे कनेक्टेड थी? C1V1 कनेक्टेड था किससे? माइनस C2V2। इस तरह से कनेक्टेड था। समझ आ रही ना बात? अब कुछ टाइम के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो इसका क्या हो जाएगा? V कॉमन, और इसका भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल V कॉमन ना। और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 और इसका कितना होगा? C2। यहां तक कोई दिक्कत ना? अब आप बताइए, आपसे क्या कह रहा है? दूसरा, न्यू चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, न्यू चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब Q1 डैश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Q1 डैश कितने के बराबर होता है? C1 V कॉमन। C1 कितने के बराबर है? 15 और V कॉमन कितने के बराबर है? 25। कितना आ जाएगा? 375 ना। अच्छा, दूसरा चार्ज Q2 डैश कितने के बराबर होगा? C2 V कॉमन। C2 कितना है? 5 और ये कितना हो जाएगा? 25। तो कितना हो जाएगा? 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे? चार्ज ट्रांसफर तो मैं इतनी दूर में निपटा सकते हम। देखिएगा, चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या बताया? Q1 माइनस Q1 डैश। अच्छा, Q1, एक मिनट, C1V1 कितना है बताइए? C1 कितना है? 15 और V1 कितना है? 40। तो कितना हो जाएगा? 600 ना। तो Q1 कितना है? 600 और Q2 कितना है? वो Q1 डैश कितने के बराबर? 375। तो कितना हो जाएगा? आ तो गया? नहीं समझ में आया? अरे यार, इस पे ये चार्ज कौन सा है? Q1। और ये वाला चार्ज कौन सा होगा? Q2 कितना आ रहा है? कितना हो जाएगा? 100। पहले चार्ज कितना है दोनों के पास? एक पे Q1 और दूसरे पे कितना है? Q2। और बाद में क्या हो जाता है कनेक्ट करने के बाद? Q1 डैश और Q2 डैश। तो कितना हो जाएगा? अच्छा, शुरुआत में चार्ज देखो कितना है इनिशियली, क्लियर रहेगा कि नहीं? 375 प्लस 125 कितना आएगा यार? आए? कितना आएगा? 500 ना। और इस पे कितना चार्ज है पॉजिटिव पे? 600। और इस पे कितना चार्ज है? -100 ना। तो 600 माइनस 100 कितना होगा? चार्ज जो पहले था वही अभी भी है। नहीं समझ आ रही बात? यहां तक क्लियर है? और लास्ट क्या पूछ रहा है? हीट ट्रांसफर। आप निकाल करके बताइएगा, या निकाल ले हम हीट ट्रांसफर। देखिएगा, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होगा? या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। क्या पूछा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होगा? हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ना ना, माइनस नहीं, प्लस
अगर अलग पोलैरिटी होगी तो V1 प्लस V2। अच्छा, C1 की वैल्यू कितना है 15 और C2 की वैल्यू 5 और 15 5 20 और V1 कितना है 40 और V2 कितना था 20। तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप सॉल्व कर लोगे हीट ट्रांसफर आ जाएगा, हीट लॉस। अच्छा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज, जैसे दोनों कैपेसिटर है ना, दोनों के पास इनिशियली एनर्जी होगी कुछ, और अगर जोड़ने के बाद कम हो गई एनर्जी, जोड़ने के बाद क्या हो गई, तो वो किस फॉर्म में गई बताइए, हीट के। तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही क्या है हीट लॉस। तो दोनों बात क्या है सेम है। तो आंसर कितना हो जाएगा हीट, इतना आ जाएगा। क्लियर रहेगा ना, पिछला वाला पेज लगा दे, ठीक है, इसको कॉपी कर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि थ्योरेटिकल है और इससे क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़िया से समझिएगा, और बहुत ही फंसा फंसाया इसका क्वेश्चन होता है, समझ नहीं आता किस पे टिक करे। तो एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, कैपेसिटर इज चार्ज्ड and battery is disconnected, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब आप देखिए, कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, इस वाले पे मान लेते हैं CV होगा, तो इस पे क्या होगा -CV, ठीक है। चार्ज कर दिया हमने कैपेसिटर को, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं D है। कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस जो है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है, ठीक है। और बैटरी को हटा लिया, बैटरी का जो पोटेंशियल था वो किसको मिल गया, कैपेसिटर का, बैटरी हटा दिया, ठीक है। अब ये एक चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। कैसा है, चार्ज कैपेसिटर। अब इसमें पूछा जाता है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी चेंज करें, ये जो प्लेट के बीच की दूरी है उसको अगर हम चेंज करते हैं, तो चेंज करने से जो कैपेसिटर की सारी चीजें हमने पढ़ा है, एनर्जी, और फिर उसके बाद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स, चार्ज, इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज देखते हैं चार्ज। पहली चीज क्या देखते हैं, चार्ज। अच्छा ये बताइए, कैपेसिटर ये जो चार्ज है ना, बैटरी हटा दी, अब इसके बीच की डिस्टेंस आगे पीछे कुछ भी कर लीजिए, जो चार्ज इसके अंदर स्टोर है वो स्टोर ही रहेगा, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो चार्ज कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चार्ज कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब दूसरी बात समझते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। चार्ज के बाद अगर हम बात करें, चार्ज के बाद एक प्रॉपर्टी पड़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप चार्ज के फॉर्म में जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इतना होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो चार्ज के फॉर्म में, Q डिवाइड बाई एरिया, चार्ज डेंसिटी Q डिवाइड बाई एरिया, और ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आ रहा, किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज, एरिया, एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा डिस्टेंस को आगे पीछे करने से, चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एरिया भी प्लेट का चेंज नहीं होगा आगे पीछे करने से, एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो फील्ड भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फील्ड भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो आप कैपेसिटर को आगे पीछे करने से फील्ड भी चेंज नहीं होगी। ये हो गई फील्ड आपकी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था फोर्स। क्या पढ़ा था, फोर्स। एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है। तो फोर्स का जब फार्मूला पढ़ा था हमने, तो चार्ज के फॉर्म में पढ़ा था Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। यहां इस फार्मूले में कहीं पे भी डिस्टेंस दिख रही है, इसका मतलब जो कैपेसिटर
कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स लगाती है, वो फोर्स भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। वो फोर्स भी क्या होता है, डिस्टेंस आगे पीछे करने से, कैपेसिटर के बीच की गैपिंग आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया फोर्स। अब चौथी चीज देख लेते हैं। चौथी चीज यहां पे देखते हैं, चौथी चीज एनर्जी। क्या पढ़ा है, एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला, कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है। वो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू, चार्ज के फॉर्म में बताना है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, U स्क्वायर डिवाइड बाई, U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C होता है। U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C होता है। ठीक है, चलिए यहां तक ये तीन चीजें क्लियर है। अब आ जाते हैं चौथी चीज देख लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, हमने एक और प्रॉपर्टी आज की क्लास स्टार्ट होते ही पढ़ी है। वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैसे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। कैसे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो फार्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E की पावर 2, ये होता है। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, कांस्टेंट। प्लेट के आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगी, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर रहेगा। तो अगर आप देखेंगे ये चार प्रॉपर्टी कैसी है, लगातार कांस्टेंट है। अब आ जाते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे। किसमें, पांचवी प्रॉपर्टी पे। आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस। क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला प्लेटों के लिए क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई क्या होता है, डी। अब देखिए पहली चीज आई जो इसके बीच की दूरी पे डिपेंड कर रही है, समझ आ रही, इसके बीच की गैपिंग पे डिपेंड कर रही है। कैपेसिटेंस डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्स रिलेशन। कैसा रखता है, इनवर्स रिलेशन। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस घटाओगे तो डिस्टेंस घटेगी, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन। ये हो गई पांचवी प्रॉपर्टी। अब देखिएगा छठी प्रॉपर्टी, कौन सी, छठी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी क्या होगा, छठी प्रॉपर्टी आप एक फार्मूला पढ़े हो पोटेंशियल का। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है। पोटेंशियल, जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन C है। तो चार्ज, चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है। आगे पीछे दूरी करने से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन C पे पड़ता है। तो यहां पे चार्ज और C की जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए, ऊपर। तो अब देखिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, डिस्टेंस। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और डिस्टेंस घटेगी कैपेसिटर के बीच की तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। और कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं और फील करने के लिए, जैसे मान लेते हैं इसके बीच की गैपिंग 1 mm है और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के ऊपर कितना है, 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट। तो अगर इसके बीच की गैपिंग बढ़ा करके 2 mm कर दो, 1 mm से कितना कर दो, 2 mm, तो आपने दूरी 2 गुना की तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। पहले पोटेंशियल 10 था, अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर रहेगा। ये हो गई छठी चीज। अब इसके बाद सातवीं और लास्ट एक और बात कर लेते हैं, एनर्जी की। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और किसके फॉर्म में लिखोगे आप, चार्ज के फॉर्म में, क्योंकि चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है। चार्ज के फॉर्म में लिखोगे तो मैं पढ़ा चुका हूं, Q स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, 2C। तो Q तो कांस्टेंट है, Q को ऐसे ही रहने दो, Q स्क्वायर
और ये जो c है, c की जगह पे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए। अगर आप देखेंगे एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस घटेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसमें कंफ्यूज ना करिएगा, ये पोटेंशियल है और ये एनर्जी है, ये यू से है और ये वी से है। तो चलिए इतनी चीजें थी। अगर आप शुरुआती 4 चीजों को देखोगे तो ये कैसी है, कांस्टेंट। इसमें से कैपेसिटेंस कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्स, और बाकी 2 कैसा रखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, थ्योरेटिकल ये भी है और बहुत जबरदस्त इससे क्वेश्चन आ सकता है, एकदम सिंपल। हाँ, बस आपको पता होना चाहिए, आप कर ले जाओगे। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट ना करते, बैटरी जुड़ी ही रहने देते, तब क्या होता है, इन 7 प्रॉपर्टी का तब देखते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। यहां पे डिस्कनेक्टेड की जगह पे बैटरी डिस्कनेक्ट ना हो, बैटरी क्या हो, लगी ही रहे, ठीक है। तो यही हेडिंग, कैपेसिटर इज चार्ज, चेंज नहीं करूंगा, चल जाएगा। कैपेसिटर इज चार्ज एंड बैटरी इज कनेक्टेड, मतलब बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगले पेज में हम समझा देते हैं आपको। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है, और ये बैटरी जो है वो कितने पोटेंशियल की, V पोटेंशियल की, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। समझ आ रहे ना। और इसके बीच की दूरी जो है, गैप जो है, वो कितने के बराबर है, D के बराबर। कैपेसिटर के बीच की गैपिंग जो है वो कितने के बराबर है, D के बराबर। अब सबसे पहली चीज आप सीखिएगा, पहली चीज मैं यहां पे बता देता हूं। पहली चीज, एक बात बताओ, अभी आप पिछले वाली स्लाइड में आपने देखा पोटेंशियल के बारे में, अगर दूरी बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर दूरी घटाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो मतलब कैपेसिटर के बीच की दूरी बढ़ाने और घटाने पे पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन उससे कनेक्टेड क्या है, बैटरी। तो बैटरी, इसका पोटेंशियल भले ही दूरी से चेंज होगा, लेकिन बैटरी कुछ टाइम के बाद फिर उसी पोटेंशियल पे ला देगी जो बैटरी का पोटेंशियल है। बैटरी का काम ही क्या है, कैपेसिटर को उस पोटेंशियल पे ला देना जो बैटरी का पोटेंशियल है। तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि इसका पोटेंशियल जो कैपेसिटर का वो चेंज होने वाला नहीं है। दूरी बढ़ाने घटाने से चेंज तो हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल दूरी बढ़ाने घटाने से चेंज होगा, लेकिन बैटरी उसको उसी पोटेंशियल पे ला देगी जिस जो बैटरी का पोटेंशियल है। तो बैटरी क्या मेंटेन रखेगी, इसका पोटेंशियल मेंटेन रखेगी। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, V कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। V कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस। क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखोगे, कैपेसिटेंस का फार्मूला देखोगे, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी। तो पिछले वाले में भी कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन था, इनवर्स। तो जैसा पिछले वाले में था वैसा ही इसका रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ कैसा है, इनवर्स। समझ आ रही है। अब बात आती है तीसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद एक बात आती है चार्ज। पिछले वाले में चार्ज कांस्टेंट था, इस बार चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, CV। चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, CV। अब देखो पोटेंशियल कैसा, V क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस अगर इसके बीच की दूरी चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। और कैसे इफेक्ट पड़ेगा, यहां पे लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, और इनटू क्या हो गया, V हो गया। इनटू क्या हो गया, V हो गया। अगर आप देखोगे यहां पे पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहना है, ये जो चार्ज है ना, वो चार्ज अगर डिस्टेंस आगे पीछे करोगे तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी, दूरी कम करोगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, और दूरी ज्यादा करोगे तो चार्ज घट जाएगा। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ये 3 बातें हो गई, चार्ज। अब चौथी चीज देख लेते हैं हम, चौथी चीज देख लेते हैं फील्ड। क्या देख लेते हैं, फील्ड।
अच्छा, फील्ड का कोई फार्मूला आप पोटेंशियल से रिलेटेड जानते हो? ये पढ़ा चुका हूं मैं। फील्ड इज इक्वल टू होता है V डिवाइड बाई टी। क्या होता है? V डिवाइड बाई। पोटेंशियल तो क्या रहना है? कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी उसको उसी पोटेंशियल पे ला देगी। दूरी बढ़ाने घटाने से पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ? लेकिन फील्ड पे पड़ेगा, क्योंकि दूरी बढ़ाओगे तो फील्ड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स है। दूरी बढ़ाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगी? कम, और दूरी घटाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो फील्ड कैसा रिलेशन रखती है? डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन। कैसा रखती है? इनवर्स रिलेशन। ये हो गई आपकी कितने पॉइंट्स हो गए? 4। अब देख लेते हैं पांचवा। कौन सा देख लेते हैं? पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में हम देख लेते हैं एनर्जी के बारे में। इसके बारे में एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का कोई फार्मूला ऐसा जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, उसका फार्मूला कोई पोटेंशियल से रिलेटेड आप जानते हैं? तो हाँ, हम जानते हैं, हाफ CV²। ये वाला फार्मूला जानते हो? तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाफ, और सी की जगह पे क्या रख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और बच क्या रहा है? V²। यहां पे लिख लीजिए V²। अच्छा, अगर आप देखोगे एनर्जी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ कैसा है? इनवर्स। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर डिस्टेंस घटाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एनर्जी का पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहना है, एप्सिलॉन नॉट एरिया कांस्टेंट। तो कैसा रिलेशन है डिस्टेंस के साथ? पोटेंशियल एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। समझ आ रही ना बात? तो ये हो गई 5 चीजें। अब बच कौन कौन सी चीजें रही है? 2 चीजें और बच रही है। एक क्या है? छठा देख लेते हैं। छठा फोर्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फोर्स। अच्छा, फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? फोर्स का फार्मूला, अगर हम फोर्स का फार्मूला ऐसे लिखें, फोर्स का फार्मूला पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए, तो पहले जनरली लिख लेते हैं जो फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है कैपेसिटर के लिए, Q² डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। अच्छा, Q पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Q की वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए, इसका स्क्वायर करके, तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एरिया स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? V² डिवाइड बाई D², और इनटू में क्या बच जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया से एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल एक, और क्या कट रहा है? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अगर फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ देखोगे, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस चेंज करा के देख रहे हैं ना, बाकी पोटेंशियल एप्सिलॉन नॉट एरिया ये सब तो कांस्टेंट रहना है। डिस्टेंस के साथ फोर्स का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन, और कैसा? स्क्वायर का। समझ आ रही ना बात? D² का। क्लियर रहेगा? अब एक और पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल आपके फॉर्मूले में जरूर आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सारे को हमने किस में बदला है? पोटेंशियल में बदला। एक लास्ट और आखिरी, अभी मैं आपको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एक क्या बच रहा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फार्मूला यूज करना है जो पोटेंशियल के फॉर्म में है, तो कितने के बराबर है? E इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है V/D, तो इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? V²/D²। ये हो जाएगा। अगर आप यहां पे देखते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या देखते हो? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो U है इसका डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है? तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D²। ना क्लियर रहेगा? यहां से देखिए, बाकी पोटेंशियल तो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, हाफ कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर इसमें ओवरऑल देखोगे, अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर से और इसकी डिस्टेंस आगे पीछे करते हो कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर की अगर डिस्टेंस आगे पीछे करते हो, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। बाकी ये 4 चीजें, कैपेसिटेंस, चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब के सब कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। बाकी फोर्स और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसा रिलेशन रखता है? 1/D² के। क्लियर रहेगा? तो कैसे याद रखोगे? अगर बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटी
बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटर की डिस्टेंस आगे पीछे करते हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, फोर्स और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा। और कैसा होगा, 1/d² के जैसा होगा। बाकी सारा कैसा होगा, बाकी जो बचे हुए हैं सबका कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स होगा, 1/d, इनवर्स रिलेशन होगा। क्लियर रहेगा, आपको साफ दिख रहा होगा। इसको कॉपी कर लीजिए और आज की क्लास इतना ही, और इससे आगे जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कॉपी कर लीजिए इसको।